स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो विरोधियों को लोकसभा चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने तीसरे कार्यकाल की रूपरेखा तैयार करने में जुट चुके हैं और तीसरे कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना होगा। लेकिन जब मंगलवार को जीत के आशीर्वाद के साथ पीएम पहली बार जनता के सामने आए तो उन्होंने दोबारा ये कहकर भ्रष्टाचारियों के होश उड़ा दिए कि इस बार उनका पहला प्रहार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही होगा। जाहिर है मुसीबत विपक्ष के उन नेताओं की बढ़ने वाली है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ डूबे हैं और इस वक्त अपनी अधूरी जीत की खुशी में लहालोट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली, कथित शराब कांड के मुख्य आरोपी, 1100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 2 तेजस्वी यादव, नेता, नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोपी, रेलवे के ग्रुप डी भर्ती में घोटाले का आरोप, 600 करोड़ के घोटाले का आरोप, केस में सुनवाई जारी। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 3 भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, महादेव सट्टा ऐप केस में आरोपी हैं, करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 4 बीआरएस नेता के कविता, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, आप नेताओं को 100 करोड़ रिश्वत देने का आरोप, सीबीआई की न्यायिक हिरासत में। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 5 हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम झारखंड, अवैध खनन, भूखंड घोटाले का आरोप, सरकारी जमीन हड़पने का आरोप, फिलहाल जेल में बंद। भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 6 राहुल गांधी, कांग्रेस नेता, नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी, एजीएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे ये उन चंद नेताओं की फहरिस्त है जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। इनमें से कुछ नेता अभी जेल में हैं, तो कुछ का मामला भी कोर्ट में चल रहा है जिसके चलते वो आजाद हैं। बेशक इन नेताओं की उम्मीद 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी थी, लेकिन जनता ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए साफ संदेश दिया है कि जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। बहरहाल रिकॉर्ड जीत के साथ मोदी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। उनकी जीत के मायने विपक्ष भले ही अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी लगा ले, लेकिन इतना तय है कि इस बार मोदी भ्रष्टाचारियों पर काल बनकर टूटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।